क्रिस्प और मीठा सेब भी देश भर में लोकप्रिय है। ये रसीले सेब ऑर्चर्ड से लेकर आपके सैलड टेबल तक पहुंचने के लिए एक लंबा सफर तय करते हैं। शिमला का कोल्ड वेदर एप्पल्स के लिए एक परफेक्ट वेदर है। तो चलिए आज मैं आपको लेकर चलता हूँ एप्पल के एक ऑर्चर्ड में, जहाँ पर हमें एप्पल्स की ढेर सारी वैरायटीज देखने को मिलेंगी। बारिश का वो बहुत ही प्यारा दिन था, चारों ओर हरियाली ही हरियाली। वैसे शिमला की ड्राइव तो हर सीजन में ही ब्यूटीफुल होती है, बट मानसून में शिमला की ड्राइव का एक अलग ही मजा है। रोड के दोनों तरफ इतनी ग्रीनरी है कि देखकर आंखों को एक सुकून सा मिल जाता है। शिमला में अगस्त का पूरा महीना ही एप्पल प्लकिंग का सीजन होता है, तो यही देखने के लिए हम पहुंच गए शिमला जिला की तहसील कोटखाई में बने एक खूबसूरत से एप्पल ऑर्चर्ड में। कोटखाई का एरिया अपने डिलीशियस एप्पल्स के लिए देश भर में फेमस है। तो ये है ब्यूटीफुल सा एप्पल ऑर्चर्ड, जिसका नाम RMS एप्पल ऑर्चर्ड है। तो यहाँ पर मिले हम इस ऑर्चर्ड के ऑनर संजीव चौहान जी से, जो बड़े तजुर्बे के साथ इस ऑर्चर्ड को मैनेज करते हैं। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं ऑर्चर्ड के बारे में और डिटेल में। नमस्कार, मेरा नाम संजीव चौहान है। मैं शिमला ज़िला के कोटखाई तहसील के अंतर्गत बखोल गांव का रहने वाला हूं। यहां पर इम्पोर्टेड एप्पल ऑर्चर्ड है, जिसमें मैंने कई तरह की इम्पोर्टेड सेब की वैरायटियां लगाई हुई है। तो हम बेसिकली ट्रेडिशनल वैरायटी को छोड़कर अब जो विदेशी जो सेब है उन पे काम कर रहे हैं, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आधार पर। इसमें कई तरह की वैरायटीज है, जैसे गाला है, फ्यूजीज है, गोल्डन एप्पल्स हैं और ग्रैनी स्मिथ वगैरह है। RMS ऑर्चर्ड में सेब उगाने के लिए विदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कम समय में बेहतर फल लिए जा सकते हैं। ये मॉडर्न तरीके का एप्पल बगीचा दूसरे किसानों के लिए एक मिसाल है। जो हिमाचल का जो किसान, जो बागवान है, जो युवा है, वो अब विदेशी तर्ज पर अपने ऑर्चर्ड वो स्थापित कर रहा है। ये बेसिकली M9 रूट स्टॉक है और ये इटली से इंपोर्ट किया हुआ प्लांट मटेरियल है। पुराना जो प्रोसेस था ऑर्चर्ड का, उसमें करीब 14 साल लग जाते थे फ्रूट आने में एक पौधे में। लेकिन अब हम जब बाहर से प्लांट मंगवाते हैं और उसके बाद उसको अपने ऑर्चर्ड में लगवाते हैं, तो हमारे को 1 से 1.5 साल में फ्रूट आना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए, ये 40 साल का प्लांट है रेड डिलीशियस का, जो हमारी पुरानी वैरायटीज होती थी, जिसको रॉयल बोला जाता था। और ये देखिए, अब हमने ये इटालियन जो M9 रूट स्टॉक पे गाला एप्पल है, उसके प्लांट इसके साथ लगा दिए। कारण एक ही है कि ये बेसिकली फ्रूट रेगुलर फ्रूट बेरर प्लांट नहीं था, तो इसलिए अब हमने इस ऑर्चर्ड को शिफ्ट किया है गाला जैसी M9 रूट स्टॉक पे जो वैरायटीज हैं, जो गाला है। और इस बार जो गाला एप्पल्स है, हिमाचल प्रदेश में नहीं, दुनिया भर में सबसे महंगा जयपुर, राजस्थान से लेकर पंजाब की किसी मंडी में तो 250 रुपए किलो तक ये सेब बिका है। तो वर्ल्ड वाइड लोगों ने इसके टेस्ट को भी एक्सेप्ट किया है। संजीव चौहान मेहनत और लगन में विश्वास रखने वाले इंसान हैं। इन्होंने बागवानी के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी। संजीव जी दूसरे किसानों को बागवानी के लिए जागरूक करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनका एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में योगदान को देखते हुए कई जगहों पर उनको सम्मानित भी किया गया। जागरूकता के लिए संजीव ने कई किताबें भी लिखी हैं। M9 रूट स्टॉक पे ऑर्चर्ड लगाने हैं, उसके लिए ये जो ट्राली सिस्टम है, ये लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे, उसके बाद जो प्लांट्स वो गिर जाता है, शैलो रूट्स होती है। तो ये वायर्स हैं, इन वायर से ये प्लांट कनेक्टेड रहता है। इसमें इसको हम बांध देते हैं, और ये पोल्स हैं, स्टील के पोल्स हैं। बाहर सीमेंट के पोल लगाए जाते हैं, लेकिन हिमाचल में ज़्यादा सीमेंट के पोल भारी होने के कारण स्टील के पोल के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। और इसमें 8 वायर्स लगाते हैं, जो कि प्लांट को जगह जगह से इसको बांध के रखती है, अपने साथ जोड़ के रखती है, ताकि हैवी फ्रूट बेयरिंग के बाद जो प्लांट M9 का वो गिर ना जाए। तो ये 1 2 3 8 वायर्स इसमें लगाई जाती है। और प्लांट का
जो ये प्लांट्स है वो 8 वायर तक जब ये पहुंचेगा तो मतलब करीब करीब 4 से 5 साल में ये इस वायर में पहुंच जाएगा, तो ये पूरी प्रोडक्शन देना शुरू कर देता है। और सबसे खास बात यही है कि जो ये कंसेप्ट हिमाचल प्रदेश में आया है M9 रूट स्टॉक ट्रेलिस और ड्रिप इरिगेशन का, उसके पीछे रीज़न यही है 1.5 साल में जो है ये फ्रूट देना जो है शुरू कर देता है। और हिमाचल में जो है M9 रूट स्टॉक पे जो है बहुत सारे जो ऑर्चर्ड जो है स्थापित हो रहे हैं और कुछ स्थापित होने हैं। तो ज़्यादातर जो यूथ है वो अब जो प्रेफर कर रहे हैं वो M9 रूट स्टॉक 111 या 106 पे वो अपना बगीचा लगा रहे हैं। तो हिमाचल में एक सेब बागवानी को लेकर जो बदलाव है वो करीब पिछले 6-7 साल से आना शुरू हो गया, और आने वाले समय में जो हिमाचल जो है एक क्वालिटी एप्पल जो है वो मार्केट में पैदा कर पाएगा इन्हीं टेक्नोलॉजी और इन्हीं रूट स्टॉक के आधार पर। इसके बाद हमने देखा कि एक्चुअल में एप्पल को पेड़ से तोड़ा कैसे जाता है। एक एक करके एप्पल को पेड़ से तोड़कर बास्केट में डाला जाता है, फिर सेबों को बड़ी सावधानी से क्रेट्स में ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि अगर एक भी सेब आपस में टकरा जाए तो उनमें दाग पड़ जाते हैं। इसके बाद इन एप्पल्स को इनकी क्वालिटी के हिसाब से ग्रेड किया जाता है। ग्रेडिंग के बाद अलग अलग डिब्बों में पैक किया जाता है। अच्छे से पैक होने के बाद ये सेब निकल पड़ते हैं आपकी सिटी चंडीगढ़, दिल्ली या मुंबई के लिए। यहाँ पे पूरे साल की मेहनत और केयर के बाद फ्रेश और मीठे एप्पल्स आप लोगों को खाने को मिलते हैं। और कहते हैं ना, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। और आप भी बहुत सारे एप्पल्स खाइए और हेल्दी रहिए। तो ये थी शिमला के खूब